अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाजिया नाज और मैं ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रोशन में स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध राजवीर सिंह सोडा ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट के उनकी कोऑर्डिनेटर हूँ। एडिशनल चार्ज है मेरे पास डीसी ऑफिस की फोकल पर्सन हूँ और आईजी की। हम जो है बहुत सारी सीरीज़ कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट की, काफ़ी सारे हम कैंपेन चला रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्योंकि ज़िंदगी में ह्यूमन राइट्स जो है वो सबसे बड़े राइट्स हैं। एक इंसान पैदा होता है और मरता है तो अपने राइट्स के साथ पैदा होता है। तो इस तरह हमने जो है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि जाली मेडिसिन जो है बहुत ज़्यादा आम हो रही हैं और इसके अलावा बहुत सारे मामला हैं, क्योंकि मेरा इससे ताल्लुक़ नहीं है मेडिकल से। तो भारत इन शॉर्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं डॉक्टर आमिर के पास हूँ और मैंने डॉक्टर आमिर के मतलब सैकड़ों नहीं कहूँगी, थाउजेंड ऑफ पेशेंट है जिन्होंने इनकी तारीफ़ की कि बहुत कम, यानी कि कोई सोच भी नहीं सकता एक कप चाय के बराबर इनकी फ़ीस है। यानी आप होटल पे एक कप चाय पी लें या यहाँ पे आके दिखा दें। और उसमें फिर ये हुआ कि अमेरिका में जाकर ख़ुद भी देखूँगी कि वाकई ये सच है। तो मैं इनके क्लिनिक आई और मैं 3-4 दिन तक रेगुलर आई और उसमें जो है पेशेंट थे और काफ़ी बीमार आ रहे थे। उनकी वही 70 रुपये फ़ीस थी, उनको ड्रिप बहुत सस्ती लग रही थी। और जिस तरीके के लोग थे, जब मैंने उनसे पूछा तो कोई सब्ज़ी वाला था और कोई रेड़े वाला, कोई छोटी मिनिमम तनख्वाह वाले लोग। तो मुझे बहुत इम्प्रेस लगा और अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं अपने मिनिस्टर साहब से ही बात करूँगी। और मैं डॉक्टर आमिर से मैंने कुछ टाइम लिया कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि वो किस तरह इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि इस महंगाई के इस रफ्ता नफरी के दौर में आपने इन चीज़ों को हाईलाइट किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिंध गवर्नमेंट, ख़ासतौर पे ह्यूमन राइट्स की टीम का, कि वो इतने नेगेटिव एरियाज़ में आके हमारी एक्टिविटीज़ पे फोकस किया। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बता दूँ। Q&Q जो कि बहुत बड़ा इदारा है, उनकी एक मेहरबानी है जो 70 रुपये ताकि पेशेंट को ये ना लगे कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जा रहा है या कोई उनकी इज्जत नफ्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव इनके पीछे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ Q&Q के बानी का, जो हाजी मोहम्मद अशरफ साहब हैं, जिन्होंने बहुत फैसिलिटेट किया हुआ है यहाँ के ख़ासतौर पे लोगों को और बहुत ही एक अच्छे वे में नेशनल मल्टीनेशनल जैसे प्रोडक्ट्स जो है इनके सेंटर में अवेलेबल है और अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर के यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लियाकत नेशनल के डॉक्टर्स हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से लोग आ रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को, इनकी काविशों को कबूल मंजूर फरमाए। और इस एरिए के लिए ख़ास तौर पर बिस्मिल्लाह ऑर्डर में ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पुअर पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है और बहुत मुश्किल, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल लोग जो है वो हेल्थ में भी कॉम्प्रोमाइज़ शुरू कर दिए हैं। बाकी चीज़ों में तो हम थे ही, तालीम में रिजल्ट, अब हेल्थ में इवन के लोग मेडिसिन नहीं परचेज़ कर पाते। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये इदारा बहुत बड़ा काम कर रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा भी Q&Q की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो हेल्थ डिवीज़न है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ के अलावा कायदाबाद रिजल्ट और भी ब्रांचेस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा खदमात सर। हाँ, आप ये बताएं कि आप कहाँ है आपकी जैसे ब्रांचेस हमारे कायदाबाद में एक हॉस्पिटल है हमारा Q&Q के नाम से, अलजन्नत के नाम से, जहाँ आप अभी तशरीफ़ रखी हैं। और इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में एक गाड़ी हमने पैन पाकिस्तान के लिए Q&Q की गाड़ी, एक डॉक्टर हमने हायर किया हुआ है जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जाके, खासतौर पर ऐसे नेगेटिव एरियाज़ जहाँ डॉक्टर्स नहीं हैं वहाँ जाकर वो अपने खदमात सर अंजाम देते हैं और ये सर्विसेज पूरा साल चलता है हमारा। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे एरियाज़ में, ये हाईलाइट करने वाली बात है कि ऐसे एरियाज़ में जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, गोटों में, गाँव में, एक गाड़ी हाजी साहब ने बिल्कुल सुपर्द की हुई है कि वो एनी हाउ जो है वो जा करके ऐसे एरियाज़ में अपने खदमात सर अंजाम दें। अगेन मैं थैंक्स पे करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं कि इक्वल पाकिस्तान, इक्वल राइट्स, तो फिर हम तमाम इंसान हमारे लिए बराबर होते हैं। और हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाके देखते हैं कि वहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। क्या खैर है डॉक्टर साहब, इतनी मेडिसिन एक्सपेंसिव हो गई है कि उस दिन जब मैं आई थी इनके पास तो इन्होंने बताया कि मुझे कोई पेरेंट्स से और उनका बच्चा बहुत बीमार था, क्योंकि ये बहुत फ्री दे रहे हैं लेकिन कहीं आउट ऑफ द वे जाके इनकी भी एक बस एक लिमिट हो जाती है। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, तो ये जो एरिया है इसमें भी लाखों लोग आबाद हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि वो जो
2, 4, 6 पेशेंट मेडिसिन ना होने की वजह से चले जाते हैं, उसमें बहुत डॉक्टर साहब अफसोस कर रहे थे। तो उसके बारे में बताएं आप कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। डोनेशन फर्दर इदारे तो देखें जो एक लिमिटेड बजट है, एक स्केल्स है, उसके हिसाब से ही काम करती हैं, लेकिन कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आके ऐसे पेशेंट आते हैं जो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे होते हैं, और जाहिर सी बात है हर बंदे का एक बजट है, हर एक इंसान की एक बजट है, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके हम नहीं कर पाते, वहाँ पर बहुत अफसोस होता है हमें। तो मैं ऐसे इदारों से ख़ासतौर पर सिंध गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स से ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पर ख़ासतौर पर आपके डायरेक्टर साहब से कि जहाँ पे वो हमें हेल्प कर सकते हैं करें, और आके खुद देखें सिस्टम को कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और आपने बड़ी बात है मैडम नादिया को भेजा और उन्होंने इतना माइक्रो लेवल पे आके यहाँ पे चीज़ों को देखा है, तो होपफुली कि मैं अच्छी उम्मीद रखता हूँ। आप इसको माइक्रो ना कहें, यहाँ पे बहुत सारे इंसान हैं और जो आ रहे हैं और शफायाब होके यहाँ से जा रहे हैं, उल्टी करते हुए, चक्कर करते हुए, लोग बुखार तेज, डेंगू में इस वक्त कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन मैंने खुद यहाँ पे आई विटनेस है कि देखा है कि डेंगू के लोग थरथराते काँपते हुए आए और डॉक्टर साहब ने उनको फ्री में मेडिसिन लगाई, 17 रुपये फीस दी और वो 2-2.5 घंटे में ठीक होके गए। क्योंकि मेरी ये फितरत है हमेशा से कि मैं चीज़ों को जब तक खुद नहीं देख लूँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अपने स्पेशल असिस्टेंट जो चीफ मिस्टर सिंह हैं, राजवीर सिंह सोढा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी यहाँ का विजिट करें और जो भी हो सकता है वो इंशाल्लाह करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच मैम नाज़ी। और ये इतने कॉन्फिडेंस से इस वजह से कह रही हैं, एक लाइन प्लीज़ ऐड कीजिए कि इन्होंने अपनी डॉटर का खुद भी इलाज कराया, बिल्कुल जो कि डेंगू पॉजिटिव में थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब मेरे 4 बच्चे हैं और मैं मुझे कोई डिलेमा नहीं है। मैं 4 बच्चों को डॉक्टर आमिर का सपोर्ट कर रही हूँ या वही उनका इलाज देखते रहेंगे। 17 रुपीज़ में ये बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। जबकि इनको आगा खान भी फ्री है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक कॉन्फिडेंस की बात होती है, एक मुतमईन होना अपने बहुत अच्छे डॉक्टर ये मेरे लिए ऑनर की बात है। थैंक यू वेरी मच।